क्या आप लोगों को पता है कि हाल ही में नासा ने मोस्ट डिटेल्ड इमेज ऑफ आउटर स्पेस को शेयर किया है, जिसमें 2,65,000 गैलेक्सीज हैं और जो कि 7,500 डिफरेंट इमेजेस को एक साथ जोड़कर बनाई गई है। और क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि हमारे पूरे यूनिवर्स यानी कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल चीज क्या है? इस वीडियो में मैं ऐसे ही स्पेस और यूनिवर्स से रिलेटेड बहुत ही अमेजिंग टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के उस बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल सके। नंबर 1, आवर यूनिवर्स इज इनसाइड अ ब्लैक होल। कॉस्मोलॉजी का एक मॉडल है जिसे ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी मॉडल या फिर श्वार्ज़चाइल्ड कॉस्मोलॉजी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और ये कॉस्मोलॉजी मॉडल एक ऐसी पॉसिबिलिटी को जन्म देता है जिसे आप लोग भी सुन लोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी मॉडल के अकॉर्डिंग हमारा ये जो पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है ना, वो एक ब्लैक होल के अंदर समाया हुआ है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये बात कितनी प्रैक्टिकल है कि हमारा पूरा यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, और क्या ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है या फिर नहीं भी। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग बर्थ से पहले तो हमारा पूरा यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी यानी कि एक पॉइंट में ही समाया हुआ था। पर यहाँ पर बात यूनिवर्स के बर्थ से पहले की नहीं बल्कि अभी के समय की है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो रिमार्केबली ब्लैक होल की रेडियस का साइज हमारे पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के साइज को मैच करती है, और कहीं ना कहीं ब्लैक होल की रेडियस का साइज और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के साइज का सेम होना इस पॉसिबिलिटी की ओर इशारा करता है कि हमारा यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी को सपोर्ट करता है। नंबर 2, हबल लेगेसी फील्ड। ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, इस इमेज का नाम है हबल लेगेसी फील्ड। इस इमेज के नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये इमेज हबल स्पेस टेलीस्कोप से ली गई इमेज है, और ये कोई सिंगल इमेज नहीं बल्कि हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा ली गई 7,500 इमेजेस को एक साथ जोड़कर बनाई गई एक इमेज है। और इस इमेज की खास बात ये है कि ये इमेज दुनिया की वाइडेस्ट और मोस्ट डिटेल्ड इमेज है, जिसमें कुल मिलाकर 2,65,000 गैलेक्सीज है। इस इमेज में आपको डीप स्पेस की डिटेल्स देखने को मिलेगी। नंबर 3, अर्थ हैज अ पल्स। क्या आप लोगों को पता है कि हमारे अर्थ के पास भी धड़कने हैं? सीधे शब्दों में कहा जाए तो हमारे अर्थ का भी दिल धड़कता है। वैज्ञानिकों के द्वारा की गई खोज में अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग 260 मिलियन ईयर्स में हुए सभी 89 जियोलॉजिकल इवेंट्स यानी कि भूवैज्ञानिक घटनाओं में अर्थ में होने वाली पल्स लाइक एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया गया, जिसके अनुसार वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हमारे अर्थ के पास धीमी और स्थिर हार्ट बीट है, और अर्थ की हार्ट बीट में हर 27.5 मिलियन ईयर्स में पीक को ऑब्जर्व किया जाता है, जिसने पास्ट में बहुत से जियोलॉजिकल इवेंट्स यानी कि भूवैज्ञानिक घटनाओं को भी जन्म दिया है। नंबर 4, मोस्ट पावरफुल थिंग इन द यूनिवर्स, क्वासर। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जिसे पूरे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट माना जाता है। जिस तरह एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक उसी तरह कुछ कुछ यंग गैलेक्सीज के सेंटर में क्वासर्स पाए जाते हैं। और क्या आप लोग जानते हो कि ब्लैक होल और क्वासर ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, और एक सुपरमैसिव ब्लैक होल क्वासर भी हो सकता है। पर एक चीज जो इन दोनों एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से अलग बनाती है वो है क्वासर्स का एक्सट्रीमली लुमिनस होना। एक ब्लैक होल कभी भी अपने आप में से लाइट को इमिट नहीं करता है, जबकि एक क्वासर हमारे सन के मुकाबले 30 लाख गुना ज्यादा ब्राइट लाइट को इमिट कर सकता है। और इसीलिए क्वासर को हमारे पूरे यूनिवर्स का सबसे ब्राइट और एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट माना जाता है। और फॉर योर सरप्राइज, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स ही क्वासर के लिए एनर्जी के सोर्स की तरह काम करते हैं। नंबर 5, ब्लैक होल्स आर नॉट ब्लैक। क्या आप लोगों को पता है कि ब्लैक होल्स पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते हैं, बल्कि एक ब्लैक होल को करीब करीब परफेक्ट ब्लैक बॉडी माना जा सकता है। एक ब्लैक बॉडी आइडियलाइज्ड फिजिकल बॉडी होती है जो कि अपने ऊपर आने वाले हर प्रकार के फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। 1976 से पहले एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा ब्लैक होल्स को परफेक्ट ब्लैक बॉडी माना जाता था, लेकिन 1976 में फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने ये रियलाइज
किया कि ब्लैक होल्स पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते हैं, जिसका कारण उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन को बताया, जिसका मतलब ये है कि ब्लैक होल्स एक प्रकार के थर्मल रेडिएशन को इमिट करते हैं, जिसका और भी सीधा सा मतलब ये है कि ब्लैक होल्स समय के साथ भाप में बदल जाते हैं। सर स्टीफन हॉकिंग के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस कहीं ना कहीं वियर्डनेस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को भी अराइज करता है, जो कि ब्लैक होल से जुड़े सबसे बड़े पैराडॉक्स यानी कि ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स को भी जन्म देता है। ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स को मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।